मतलब शीट का मतलब ये है बुकलेट वाली शीट। बुकलेट वाली शीट बंद करने के लिए कहा करो। अब आ जाइए यहाँ पे। So good morning to all. Welcome to Learners Academy. So today we are going to start the second class of our narration, right? और हमने कल कहाँ खत्म किया था, एक बार मैं वहां लेके चलता हूँ। कल हमने यही खत्म किया था ना। So this was the last screen which we ended up yesterday. देखो एक बार फटाफट से रिकॉल करवाते हैं। दोज वर एब्सेंट सुन लीजिए, कौन कौन एब्सेंट था। मौलिक, सक्षम, बस बाकी सब आए थे। सो नरेशन, नरेशन मतलब चेंज ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब दो तरीके की स्पीच होती है, एक तो होता है डायरेक्ट कह देना, एक होता है इनडायरेक्ट कह देना। डायरेक्ट कह देना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे चर्चित ने तेरे को कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब ये बात तेरे को, इसने मयंक ने तेरे को कहा और तेरे को चर्चित को बतानी है। अब चर्चित को तू एज इट इज बता दे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर इसको क्या लगेगा कि तू आज स्कूल नहीं जाएगा। तो तेरे को कन्वर्ट करके बतानी होगी। कन्वर्ट करके कैसे बतानी होगी कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा, है ना। समझ गया। नहीं, नाम तो लेगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं कि प्रोनाउन प्रोनाउन में ही चेंज होगा। प्रोनाउन प्रोनाउन में ही चेंज होगा, समझ गए ना। तो प्रोनाउन की जगह नाउन नहीं आता, हमेशा नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन की जगह नाउन आता है, ऐसा ऐसे रूल्स नहीं है, ठीक है ना। तो नरेशन मतलब दो तरह के स्पीच होती है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हम बेसिकली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। अगर एग्जाम में उल्टा आता है तो उसके उल्टे रूल्स आपको अपने आप लगाने। कुछ एक सेंटेंस की प्रैक्टिस इक्के दुक्के की मैं करवा दूंगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। बाकी अगर कुछ भी और आता है तो फिर आपको उल्टा काम आपको करना है, जब वैसे आने के चांसेस कम है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही आएगा आपके लेवल पे, ठीक है। अब इसमें तीन मेजर चेंजेस होते हैं। इसके चेंजेस को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तीन मेजर चेंजेस। पहला मेजर चेंज क्या था, चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा चेंज क्या था, चेंज ऑफ एडवर्ब्स। तीसरा चेंज क्या था, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। एंड उसके बाद माइनर चेंजेस जो हैं वो क्या होंगे, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेंगे। माइनर चेंजेस वेरी फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस वैसे उसका माइनर। अच्छा, कैसा सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे अपन ने। डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, विशेस एंड ऑल। तो जैसे टाइप का सेंटेंस होगा, माइनर चेंजेस उस टाइप के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जिसमें से आज पहला टाइप अपन स्टार्ट करके खत्म कर देंगे, जिसका नाम है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। हमेशा अपन डेक्लेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, वो इसको भी उसी से स्टार्ट किया था। अच्छा, इसकी बात करें तो चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने कल कर लिया, इसके सेंटेंस भी कर लिए। चेंज ऑफ एडवर्ब्स में आपको लिस्ट याद करनी थी और एक आध सेंटेंस भी अपने कर लिए। चेंज ऑफ टेंस की हमने शीट खोली थी, बट टाइम की कमी की वजह से इसके सेंटेंस नहीं किए थे। तो पहले स्टार्ट करते ही हम चेंज ऑफ टेंस के सेंटेंस करेंगे और फिर चलेंगे डेक्लेरेटिव टाइप, यानी पहले टाइप से पहले कुछ एक सेंटेंस हो जाए। तो होपफुली आप ये शीट याद करके आए हो। इसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आपको एज इट इज पास्ट में लेके जाना है। टेंस चेंजेस का मतलब है एज इट इज पास्ट में लेके जाना। तो प्रेजेंट टेंस एज इट इज पास्ट टेंस में चला जाता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर पास्ट टेंस का पास्ट क्या बनता है, अल्टरनेट तरीके से। ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, और नीचे वाले जो है अपने अटमोस्ट पास्ट में, इससे ज्यादा पास्ट होता ही नहीं है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंस का पास्ट करने का मतलब है सीधे सीधे मॉडल्स की पास्ट फॉर्म करो, दैट्स इट, और कुछ भी मत करो। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट के तीन फॉर्म्स होती है, मस्ट, हैड टू एंड वुड हैव टू। बोलो मयंक, कोई डाउट यहाँ तक। नो डाउट। चलो सेंटेंस करेंगे हम। लुक एट द सेंटेंस, और आप इसमें अभी के लिए अभी पूरे सेंटेंस में फोकस नहीं करो, केवल और केवल टेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करो। करो, आप बोलो मत, जो भी आपको लगता है आप करो। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो आप। किसमें क्या आएगा औरों को भी दिमाग लगाने दो, अपना दिमाग दूसरों पे थोपो मत। गिरा मत देना। बन गया। केवल टेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करवा रहा हूं मैं, बाकी इन्वर्टेड कॉमा कैसे चेंज हुए उस पर भी फोकस मत करो। वो भी अपन टाइप 1 पे शुरू करेंगे ना, डेक्लेरेटिव, तो उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि चेंज ऑफ प्रोनाउन पे फोकस कर लिया था कल अपन ने, चेंज ऑफ एडवर्ब्स पे फोकस कर लिया था, चेंज ऑफ टेंस की शीट ही खोल पाया, उसके सेंटेंस में फोकस नहीं कर पाया। सो बोलो कृतिका, क्या बनाया आपने। ही सेज दैट। अच्छा, ये दैट कैसे आया, क्यों आया, ये अभी फोकस नहीं करना है ना, आवाज नहीं। हाँ, आई एम बिजी ना होगा, बताओ। ही वॉज
बिजी देन, तो बेसिकली आपने तीनों ही टाइप के चेंजेस कर लिए। और वैसे सही बात भी है, आप चेंज ऑफ प्रोनाउन चेंज ऑफ एडवर्ब सीख के आए हो, तो अब आप टेंस पे हो तो आप एडवर्ब और प्रोनाउन भी चेंज करोगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे हम। एक मिनट रुक जाओ, दैट तो लगाया ना मैंने, अभी देखते हैं उस पर। देखो आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बन गया, ठीक है ना। एम, एक मिनट रुक जाओ, कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोलो शैली। ये तो बी वर्ब है, तो टेंस बताओ। सिंपल प्रेजेंट। अगर इसके आगे आईएनजी नहीं दिखाई दे तो कंटिन्यूअस नहीं है ये बी वर्ब है। बी वर्ब है दैट मीन ये मेन वर्ब है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, तो ही के हिसाब से वॉज। नाउ किस में चेंज हो गया? चेंज ऑफ एडवर्ब 10। ठीक है, यही बनाया, यही बनाया। कहाँ पे? वॉज में क्या बनाया? वॉज की जगह क्या बनाया? इज। फिर टेंस चेंज कहाँ किया आपने? एम का इज टेंस चेंज हुआ क्या? अपने को एज इट इज, यानी कि आप शीट याद करके नहीं आए। एज इट इज अपने को पास्ट में जाना होता है, तो एम का पास्ट इज थोड़ा ना होता। एम और इज तो सेम ही टेंस हो गए ना, ठीक है। तो एम का वॉज होगा पास्ट। हाँ मयंक बताओ। ही से क्यों किया? से इसका से क्यों हुआ? आप बोलो। हम्म आप बोलो। ही इज बिजी देन, आपने भी इज बनाया। हम्म ही वॉज बिजी देन। अब सुनिए, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखें मयंक, पर्टिकुलरली तेरे को कह रहा हूं। कल भी मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करना है। जो करना है अंदर चेंजेस करना है। मुझे नहीं पता आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज पे अगर थोड़ा सा अमल कर लोगे तो काम हो जाएगा। और दो पाँव पे, दो नाव पे पैर रख के और घूमोगे तो ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ठीक है। साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्लियर क्रिस्टल शब्दों में, कि बाहर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ना ही का शी इट देन कुछ करना है, ना वर्ब को बदलना है, ना टेंस को बदलना है, ठीक है। जो चेंजेस करने हैं अंदर करने हैं। अब आगे से ऐसा नहीं करेगा। तो तूने सेट किया वो भी गलत। बाहर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, डायरेक्ट स्पीच चेंज होती है, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, इसको चेंज नहीं करना है। अब सुनिए, गरिमा ने और चर्चित ने, हम सबको लग रहा है गलत किया, लेकिन उन दोनों ने ही सही किया है, बाकी सबने गलत किया है। सुनना ध्यान से। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसे करना है वो तो शीट है, लेकिन टेंस ट्रांसफॉर्मेशन कब करना है ये सीखना है पहले। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन कब करना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस और लो, इसका बनाओ एक बार, फिर दोनों का काम एक साथ करेंगे, कोशिश करो। अब बाहर वाले को नहीं बदलना, जो भी काम करना है अंदर करो। हो गया? हो गया? चर्चित बोले बोल, बोलो, बोलो मयंक। फिर ही का आई कर दिया। अरे भाई बाहर नहीं बदलना है। हाँ बोल। ही, एक मिनट, ही विल से दैट, ठीक है। अब अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया बताओ? आई का क्या किया? आई का तो ही हो जाएगा, ये तो सब समझते हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट है ही, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और वो है ही, ठीक है। उसके बाद फिर वॉस, एम का वॉस कर दिया, नेवर लेट। ये किन किन बच्चों ने बनाया? कृतिका आपने ये बनाया? आपने ये बनाया? शैली आपने यही बनाया? ओके। तो फिर पहले तो आपने एम का इज लिखा था, अभी आपने एम का वॉस क्यों किया? पहले तो आपने एम का क्या लिखा था? इज, अभी आपने एम का वॉस क्यों किया? और जबकि मैंने कहा भी आप दोनों का सही है, तो आप गलत कर रहे हो। अब आपने एम का इस पहले इसलिए किया क्योंकि आपको रूल्स तो पता नहीं है, बट आपने एक आध सेंटेंस देख लिए शीट में। यस और नो? नहीं? ओके।
हाँ, तो ये बताओ ये सेंटेंस किसने लिखा है, ये वाला सेम? आपने नहीं लिखा चर्चित, आपने भी नहीं लिखा। आपने आपने तो बताया ये, आप तो करते ही नहीं हो। ठीक है, अब सुनिए, इसमें भी वही गलती है। वॉस की जगह क्या आएगा, इज आएगा, वॉस की जगह इज आएगा। तो फिर घूम फिर के बात आती है कि सर टेंस क्यों नहीं बदल रहे आप? ध्यान से देखो, एम का इज करना टेंस बदलना नहीं है। आई के हिसाब से एम आता है, ही के हिसाब से इज आता है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हैं। आई के हिसाब से क्या आता है, एम, और ही के साथ में क्या आता है, इज। भाई इज एम जो वर्ब होती है वो एक्चुअली कैसी होती है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ऐसी होती है, इज एम आर जिसको अपन बोलते हैं। तो इस किसके साथ आएगा, ही के साथ। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। तो अगर मैंने इसकी जगह एम लिखा है तो मैंने कोई टेंस बदला है क्या? बोलो। मैंने तो सब्जेक्ट चेंज हुआ ना, ही का आई हुआ ना, आई का ही हुआ ना, तो इसलिए एम की जगह इज हुआ। टेंस नहीं बदला है मैंने। टेंस कब बदलता है, जब मैं वॉज लिखता। टेंस का बदलता है जब मैं वॉस लिखता। तो एक्चुअली मैं टेंस ही नहीं बदल रहा हूँ। क्यों सर? टेंस तो बदलना चाहिए, चेंज ऑफ टेंस तो मेजर चेंज है। तो टेंस कब बदलना है कब नहीं बदलना है, ध्यान से सुनिए। अब इधर देखो स्क्रीन पे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक करके टेंस बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखो क्या है, प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, इधर सेकंड में, फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो सुनो ध्यान से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर कोई भी टेंस नहीं बदलेगा, बाकी चीजें बदलेंगी, लाइक प्रोनाउन बदला, लाइक एडवर्ब बदला। तो फिर सर टेंस कब बदलना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर की जगह क्या आ जाए, पास्ट। यानी कि ना तो सेज हो ना विल से हो, ये क्या होना चाहिए, सैड। क्या होना चाहिए, ये सैड। अब अंदर टेंस बदलेगा। तो टेंस बदलना किसको किस में वो तो याद रखना है ही सही, पर टेंस कब बदलना है और कब नहीं बदलना है वो भी याद रखना है। कब बदलना है, सारे बताओ। जब सैड हो, नहीं, जब पास्ट टेंस हो। कुछ कोई भी वर्ब अंदर बाहर क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हो। अगर प्रेजेंट टेंस में है सेस तो नहीं बदलना, और फ्यूचर टेंस में तो भी नहीं बदलना। अच्छा, बदलने का मतलब ये नहीं कि सैड को बदल दो, बाहर तो कुछ बदलना ही नहीं है, इसके हिसाब से बदलना जो है वो अंदर बदलना है। ठीक है, क्लियर? तो अब पास्ट टेंस का सेंटेंस ले लो। इसका ही सेज दैट ही वाज बिजी देन, ये आपने हमने बनाया होगा। इसका ही विल से दैट ही वाज नेवर लेट, ये हमने बनाया होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में आ जाए, क्या फर्स्ट यूनिट में बताया था ये, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे है। तो ये प्रेजेंट में आ गई, ये फ्यूचर में आ गई, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है अंदर वाली जो स्पीच है इसके अंदर टेंस से रिलेटेड कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी परिवर्तन तो करने हैं। ठीक है, प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होगा ही होगा, आई का ही होगा ही होगा, आई का ही होगा ही होगा, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो सर टेंस कब बदलना है, जब पास्ट में आ जाए, जैसे कि आखिरी सेंटेंस, ये वॉज की जगह इस कर दो, ये भी वॉज की जगह इस कर दो। और लास्ट सेंटेंस देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि सेड आ जाए। अब इसमें चेंज कर, इसमें बदलो, ही सेड आ गया, अब बदलो क्या आएगा इसका, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। अभी समझ में आया? बोलो। तीनों में एम है, एम एम एम, लेकिन एम का इस करना, एम का इस करना टेंस को बदलना नहीं है, एम का वॉज करना टेंस को बदलने जैसा है। बोलो गरिमा, समझ आया? चलो आ जाइए। अब आ जाइए पहले टाइप का सेंटेंस। तो ये पोर्शन कल रह गया था, टेंस के टेंस चेंज करने की प्रैक्टिस वाला पोर्शन रह गया था। अब यहाँ से ऐसे मानो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब तीनों मेजर चेंजेस कवर हो गए, चेंज ऑफ प्रोनाउन कवर हो गया, चेंज ऑफ एडवर्ब कवर हो गया, चेंज ऑफ टेंस कवर हो गया। अब सेंटेंस टू सेंटेंस कुछ माइनर चेंजेस चलेंगे, और हमेशा सबसे पहले टाइप का सेंटेंस अपन सीखते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस। और डेक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट आए बाद में वर्ब आए। इंटरोगेटिव में क्या आता है, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव बाद में उठाएंगे, पहले डेक्लेरेटिव। वॉइस की तरह डेक्लेरेटिव आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएगा। जैसे वॉइस में चल रहा था सारा सिस्टम, अगर आपको डेक्लेरेटिव चेंजेस करने आते हैं तो बाकी सब तो उसके पीछे पीछे ही चलते हैं, कुछ कुछ माइनर चेंजेस के साथ। तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस के माइनर चेंजेस रीड कर लें अपन। देखो, सबसे पहला माइनर चेंज है रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलना है। सुनना ध्यान से, क्या कहा मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलना है। जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, उसके साथ कनेक्टर कैसे इस्तेमाल करना है। देखो इधर स्क्रीन पे, अगर सैड है तो बदलना ही नहीं है सैड, लेकिन अगर सैड टू है तो टोल्ड कर देना है।
पहली चीज समझ में। आप अभी तक जो अपन कल से आज तक सेंटेंस कर रहे थे, आपको थोड़ा सी हैरानी हो रही होगी, सर कभी तो सेट का सेट ही रख देते हैं, कभी टोल्ड कर देते हैं। फिर मैं आपको कह रहा था अभी फोकस मत करो इस पे, फोकस मत करो, आपको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है, जो पहली बार सीखेगा उसके माइंड में तो एक कंफ्यूजन आएगा कि सर कभी तो सेट का सेट ही कर रहे हैं, कभी सेट टू का क्या कर रहे हैं, टोल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा था, अभी ठंड रखो, आगे आएगी ये चीज, ठीक है। अब ये दोनों केसेस भी कब यूज होते हैं वो भी बता दो भाई। कब तो आपको सेंटेंस में सेट दिखाई देगा और कब आपको सेंटेंस में सेट टू दिखा, इसके आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल सेट रहेगा, लेकिन अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट है तो फिर सेड टू दिखाई देगा, जो कि टोल्ड में चेंज हो जाएगा और उसके आगे वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो यहाँ आ रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूंगा राम सेड, तो ये चेंज किस में होगा, राम सेड का राम सेड। लेकिन अगर मैं कहूंगा राम सेड और ऑब्जेक्ट लिखना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट लिखना है तो सेट पे नहीं रोक सकता, टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, राम सेड टू मोहन। अब सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, राम टोल्ड मोहन। ये एक चीज क्लियर हुई क्या। रिपोर्टिंग वर्ब का कोई और भी और कुछ भी चेंजेस याद नहीं रखना, बस ये कनेक्टर वाला चेंज याद रखना और प्रीपोजिशन वाला चेंज याद रखना है कि सेट के बाद टू कब आता है। सेट के बाद टू तभी आएगा जब आगे ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो नहीं आएगा। आप इस ऑब्जेक्ट को हटाओ, आपको टू को भी हटाना पड़ेगा और फिर आपको वहां पे टोल्ड की जगह वापस सेट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। समझ गए क्या, सारी बात समझ गए। और अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर सेट टू आता है डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है। चले आगे। दूसरा दूसरा माइनर चेंज ये है कि कनेक्टर दैट लगेगा इसमें, कनेक्टर दैट लगेगा। कनेक्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और डायरेक्ट स्पीच की बात को कनेक्ट करता है, और इस दैट का मतलब मीनिंग उस सेंटेंस में की होता है। क्या होता है, कि राम ने मोहन को बताया कि। इस दैट का मतलब वह नहीं होता है, क्योंकि एक दैट का मतलब वह भी होता है, एक दैट का मतलब जो भी होता है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, उसका मतलब जो से भी निकलता है। दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, जिसका मतलब वह से निकलता है, दिस दैट दीस दोस। लेकिन ये दैट एक कंजंक्शन है। कनेक्टर मतलब कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़े, इसका मतलब क्या निकलता है, की। ठीक है। आखिरी और फाइनल माइनर चेंज जो आपको याद रखना है, रूल याद रखना है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, आएगा। तो उसके इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव रखना है, यानी चेंज नहीं करना है। क्या कहा मैंने, आपको स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव ही रखना है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, जब सेंटेंस डेक्लेरेटिव है तो स्ट्रक्चर हम वैसे भी डेक्लेरेटिव ही रखते ना, रखते नहीं रखते। क्या कर रहा है, क्या देखना चाहता है उसको, बता दे। तो इधर ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, फिर कहेगा मेरे को समझ नहीं आता। वो तो समझ समझा के बैठा है, इतनी सी बात तेरे को समझ में नहीं आता, आगे यार। अब इधर ध्यान दे, पलक नहीं झपकनी चाहिए तेरी। हाँ, सेंटेंस डेक्लेरेटिव है तो इनडायरेक्ट में भी सेंटेंस डेक्लेरेटिव ही रहेगा, बट ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल बात है कि अगर डेक्लेरेटिव है तो डेक्लेरेटिव रहेगा, हम क्यों बदलेंगे। बट ऐसा अभी इंटेरोगेटिव में चेंजेस हो जाएगा। अगर जो सेकंड टाइप अपन बदलेंगे, चेंज शुरू करेंगे ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, डेक्लेरेटिव बन जाता है। तो इन शॉर्ट में ये एक बात कह सकता हूं कि डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर कैसा भी हो, डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, विशेष, जो कोई भी स्ट्रक्चर हो, इनडायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर हमेशा डेक्लेरेटिव ही रहेगा। अभी तो डेक्लेरेटिव है तो डेक्लेरेटिव का तो डेक्लेरेटिव ही रहेगा, लेकिन आगे चल के इंटेरोगेटिव हो जाएगा ना, तो भी स्ट्रक्चर। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वॉइस और नरेशन में। वॉइस में ऐसा नहीं होता था, वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होती थी, याद करो। अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होती थी। नरेशन में इसका अपोजिट होगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपको फाइनल आंसर जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में लिखना है, जिसमें पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब हो। चाहे से क्वेश्चन में पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो, लेकिन आपको आंसर में डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर लिखना है। और डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में फुल स्टॉप लगता है, ये कहने की जरूरत नहीं। शुरू करें सेंटेंस। ये देखो, ही सेड टू मी, फुल स्टॉप नहीं लगाया तो देखो मार्क्स, अगर ग्रामर का ही टॉपिक चल रहा है तो फुल स्टॉप भी एक उसमें एरर बनती है, नहीं लगाना। इजी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्पीड एंड डिफिकल्टी लेवल को पकड़ेंगे। शुरू जाओ। ही सेड टू मी, आई एम नॉट वेल टुडे। बनाओ, लिखो। मयंक ने बना दिया सबसे पहले, हैं? इधर हो गया गर्ल्स का, इधर हो गया तीनों का, चारों का।
बोलो मयंक। वेरी गुड, सही बनाया सबने। तो वैसे जैसा कि मैंने कहा, अभी स्ट्रक्चर अभी तो अपन इजी रखेंगे। देखो, ही, नो चेंज। सेट टू का अभी अभी मैंने चेक करवाया आपको, डेक्लेरेटिव सेंटेंस का माइनर चेंज क्या है, टोल्ड। तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, हो जाएगा। कनेक्टर, इसके और इसके बीच में कनेक्टर का मतलब, अब ऐसे सोचो, इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाता है दैट में, ऐसे याद रख लो, या तो इन्वर्टेड कोमा चेंज होकर कनेक्टर दैट बन गया। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ही। एम अभी अभी हमने चेंज किया है, वॉस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में होगा ना, क्योंकि बाहर देखो, अब ऐसा सेंटेंस तो आएगा ही नहीं जिसमें बाहर एसेज या विल से हो, वो तो केवल एक सिखाने के लिए था। जनरली बाहर पास्ट टेंस ही यूज करेगा, क्योंकि उसको अंदर टेंस चेंज करवाना है, ठीक है ना। बट फिर भी एक कहीं कोने में माइंड में याद रखना कि कहीं गलती से अगर बाहर प्रेजेंट है तो अंदर टेंस चेंज नहीं करना है, ओके। तो एम का हो गया वॉस, पास्ट टेंस में चले गए हम। नॉट वेल और टुडे, चेंज ऑफ एडवर्ब, चेंज ऑफ एडवर्ब कर दो, दैट डे। तो इस सेंटेंस में तीनों मेजर चेंज और सारे के सारे माइनर चेंज लागू हो रहे हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन भी हुआ, चेंज ऑफ टेंस भी हुआ, चेंज ऑफ एडवर्ब भी हुआ, माइनर चेंज भी हुए, कनेक्टर भी लगा, सेट टू का टोल्ड भी हुआ। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस। कोई डाउट नहीं है इसमें, ये करो। अब वैरायटी ऑफ सेंटेंस आपको मिलते जाएंगे। कृतिका बोलो। जॉन टोल्ड मी दैट ही वॉज राइट, किस किसने बनाया? इससे पता चल गया होगा कि आपने गलत बनाया। गरिमा बताओ, बनाओ। गलती समझ में आ गई। मयंक बताना। क्यों रख दिया भाई? तू बता। दोनों, हाँ, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी, तो मी का क्या बनेगा? आई। तो फिर यू का यू थोड़ा रहेगा, यू का आई होगा ना। बोलो, मौलिक यही बनाया था? क्या बनाया था बताओ, बोल तो दे एक बार। बोलेगा भी नहीं। चलो देखो इधर, देखो स्क्रीन पे सब लोग, हम जिन्होंने बनाया, सही बनाया गलत बनाया, जोन। सेट टू का माइनर चेंज कर दो, क्या बन जाएगा, टोल्ड। मी का मी, कनेक्टर दैट आ जाएगा। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे क्रूशियल और सबसे ज्यादा गलती करने वाली चीज चेंज ऑफ प्रोनाउन है, ना कि चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस सारे बच्चे कर देते हैं, करीब करीब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रट ही जाता है कि एम तो वॉज बनेगा, हैज हैव हैड बनेंगे, ये रट जाता है। लेकिन प्रोनाउन रटता नहीं है, प्रोनाउन तो हमेशा सिस्टम से चेंज करना पड़ता है। तो यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। कृतिका ने पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया, इसलिए जॉन का ही लिखा, यस और नो? अच्छा, जॉन का जॉन भी नहीं लिखना है, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही लेगा, नाउन नहीं लेगा, उसका प्रोनाउन लिखना है, तो जॉन का प्रोनाउन ही बनेगा। ठीक है, हालांकि जॉन से तो चेंजेस ही नहीं करने अपने को, अपने को किससे चेंजेस करने हैं, मी। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मी लिख दूं मैं यहाँ पे, गलत। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी की भी क्या लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो प्रोनाउन की शीट भी याद होनी चाहिए, आई, मी, माई, माइन। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। टेंस अभी अभी आपने खूब बार बदला है, आर का इज एम आर, इज एम आर किस में बदलते हैं, वॉज या वर में। तो आई के हिसाब से हम वॉज लगाते हैं, या आई के हिसाब से वॉज लगाते हैं, यू के हिसाब से वर लगेगा। आई वॉज राइट। इंडियन जो हमारी इंग्लिश है, जो इंडिया में इंग्लिश यूज होती है, उसमें आई के साथ हम वॉस लगाते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसमें आई के साथ वर लगता है। हम यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा बोलने वाली इंग्लिश है वो है अमेरिकन इंग्लिश, यूएस इंग्लिश। यूएस इंग्लिश में आई के साथ वॉस लगता है, ब्रिटिश इंग्लिश में आई के साथ वर लगता है। तो जो बुक्स के अंदर जो रेकमेंडेड है वो अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो हम आई के साथ वॉस लगाएंगे, लेकिन यू के साथ वर लगाएंगे। तो थोड़ा अजीब है कि सर आई तो सिंगुलर हो गया, यू प्लूरल कैसे हो गया, जो भी है, पर हम यू के साथ हमेशा क्या लगाएंगे। भाई इंडियन मानते हैं कि हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, हम तू करके नहीं बोलेंगे, हम आप करके बोलेंगे। तो आप करके बोलेंगे तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ यू के साथ वर। अतिथि देवो भव, ठीक है। डन, चलें आगे। नेक्स्ट, रवि सेड टू हर, और एक सेंटेंस और है, दोनों का बनाओ। इनके आंसर्स लिख देता हूं मैं, इसका आंसर तो लिख ही दिया है, इन दोनों के आंसर्स अभी लिखेंगे। दोनों के बना दो एक साथ। हम्म। अब आप अपने आप करो, देखो।
आप खुद के डाउट के चक्कर में फिर औरों को भी कंफ्यूज कर रहे हो, फिर खोलेंगे ना सारे राज। ऐसे मानो आप एग्जाम में बैठे हो इसी प्रिपरेशन के साथ, तो उस टाइम आप क्या डिसीजन लेते हो वो काम आप करो। और गलती करने से डरते क्यों? गलती करना तो सेहत के लिए सही रहता है। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। हाँ, शैली बताओ। रवि सेट टू हर वाला बताओ। रवि सेट टू का टोल्ड कोई भी कर देगा, ये तो हर कनेक्टर दैट भी लगाई दिया होगा। आगे बोलो। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट कौन है? रवि के हिसाब से ही। ये काम सबने कर दिया। अब शैल प्ले फ्यूचर टेंस है। शैल प्ले क्या है? और फ्यूचर टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, टेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या सीखा है कि हमको मॉडल बदलना है और कुछ नहीं बदलना है। तो शैल का होना तो शुड चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन शैल तो आई के हिसाब से आता ना। अब तो आई ही बन चुका है, तो ही के हिसाब से तो विल आता है, और विल का क्या बनता है? वुड बनता है। प्ले और चेंज ऑफ एडवर्ब भी करना है आपको नाउ का देन। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि शैल और विल का यूसेज कैसे करना है। समझ आया मौलिक? बोलो। शैल किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। किस किस के साथ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, आई और वी के साथ। बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। तो जब फर्स्ट पर्सन ही थर्ड पर्सन में बदल गया, आई का ही हो गया, तो अब कॉम्बिनेशन भी बदलेगा। शैल का विल होगा और पास्ट टेंस में विल का शुड हो, विल का वुड होगा, ना कि शैल का शुड। ठीक है? ओके। आलोक सेड आई विल अटेंड द पार्टी। सक्षम बताओ। मौलिक बताओ। अब सुनो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आई के साथ विल कैसे आया? यहाँ पे तो आई के साथ शैल है ना? अब सुनो ध्यान से। देखो, हमने टेंस के अंदर दो बातें सीखी थी। एक तो होता है करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? आई और वी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल। और इनकरेक्ट यानी अपोजिट कॉम्बिनेशन क्या है? उल्टा कर दो, आई और वी के साथ ये कर दो, इसके साथ ये कर दो। फिर हमने ये भी सीखा था कि जब कॉम्बिनेशन उल्टा हो रहा हो तो हम ऐसे मान लेते हैं कि वहां पे फ्यूचर टेंस नहीं यूज हो रहा, वहां पे मॉडल का यूसेज हो रहा है। तो अगर मॉडल का यूसेज हो रहा है तब तो अपने को उस मॉडल का पास्ट करना है और कुछ नहीं करना है, तो विल का पास्ट कर दिया वुड। और अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है तो अपने को भी करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है। यानी कि आई के साथ शेल करेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, तो फिर इनडायरेक्ट में ही के साथ विल आएगा। अब यहाँ पे खुद ने इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज किया है तो फिर अपने को कुछ नहीं करना, फिर अपने को केवल मॉडल का पास्ट करना। समझ गए क्या? ठीक है, क्लियर है। अगर कॉम्बिनेशन अपोजिट है तो आपको कुछ नहीं करना, मॉडल का पास करना है, दैट्स इट। और अगर कॉम्बिनेशन उसने करेक्ट यूज किया है तो फिर इनडायरेक्ट में अपने को भी करेक्ट यूज करना है, ही के साथ विल और विल का पास्ट बोल। ठीक है, समझ आ गया? बोलो करीमा, समझ आ गया? आई का आई का चेंजेस हम आलोक के हिसाब से ही में कर ही देंगे, विल का वुड हो ही जाएगा, बाकी को चेंज करना नहीं है। और यहाँ पे टोल्ड नहीं बनेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सेट टू नहीं है, तो सेट का सेट ही बनेगा। ठीक है, देखो सेट का मतलब होता है कहा, टोल्ड का मतलब होता है बताया। अब बताया तो किसको बताया बोलना जरूरी है, और अगर नहीं बता रहे हो किसको बताया तो फिर आप कहो राम ने कहा। फिर आप ऐसे नहीं कहोगे राम ने बताया। बताया के साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, राम ने चर्चित को बताया। ठीक है, क्लियर है दोनों बातें? ओके, नेक्स्ट। शी सेड टू मी दिस इज माइन। ठीक है, ये 6 सेंटेंस है जिसका चेंजेस ही हो गए। जिसका बन जाए वो अगले पे ट्राई मार लेना। ठीक है, जिसका बन जाए वो अगले पे ट्राई मार लेना। 6 सेंटेंस।
मस्ती नहीं। हम्म। हम्म। कितने हुए? बस एक ही क्या, बाकी करो ना। इनमें से छह में से एक ही बन पा रहा है। सारे पढ़ लिया आपने? तो पढ़ो ना। छह के छह हो गए। बोलो गरिमा। नहीं नहीं, कितने हो गए? तीन ही हुए हैं। समाप्त करना, कंप्लीट करना। अकम्प्लिश करना। अकम्प्लाइश नहीं है, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करना, टू कंप्लीट सम वर्क। पीटर राजा ही होता है? ऐसा किसने कहा पीटर राजा ही होता है? हाँ, लड़का होता है, मैंने सुना राजा। हाँ, पीटर तो लड़का ही माना जाएगा, मेल ही माना जाएगा। तो शुरू के जो तीन सेंटेंस हैं, देट आर वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन। शुरू के तीन सेंटेंस में अगर आपने प्रोनाउन ढंग से बदल लिया, तो समझ लेना आपके प्रोनाउन का इससे बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर नीचे के सेंटेंस में टेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया गया, हालांकि टेंस तो ऊपर भी बदलना है, लेकिन शुरू के तीन सेंटेंस में प्रोनाउन ढंग से बदला है या नहीं बदला है, ये हाईएस्ट लेवल है, मतलब प्रोनाउन ट्रांसफॉर्मेशन का, इससे मुश्किल आ ही नहीं सकता। ठीक है, देखें, स्टार्ट करें। चलो, पहला सेंटेंस सुनना, आप ध्यान से सुनना सब लोग। शी सेड टू मी का शी टोल्ड मी सबने कर दिया होगा। कर दिया। कनेक्टर दैट सबने लगा दिया। और कल अपन ने चेंज ऑफ एडवर्ब में सीखा था, अब इधर ध्यान दो, बातें नहीं। कल अपन ने चेंज ऑफ एडवर्ब में सीखा था कि दो बार दैट भी आ सकता है। तो ये वाला दैट तो कनेक्टर है, और वो दिस का दैट जो हुआ है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो दैट दैट दो बार आ सकता है। इस दैट का मतलब है कि, उस दैट का मतलब है वह। तो कि वह ऐसे सेंटेंस बन सकता है ना, उसने बताया कि वह, बन सकता है। और इसका क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। हाँ जी। अब माइन, माइन को बदलना है।
तो देखो माइन कौन सा पर्सन प्रोनाउन है बताओ मुझे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी थोड़ा ना लिखूंगा, माइन फोर्थ फॉर्म है, आई मी माई माइन, तो शी की भी फोर्थ फॉर्म आएगी, शी, हर, हर, हर्ष, हर्ष नहीं हर्ष, हर्ष। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि माइन कैसे हर्ष में चेंज हुआ, बोलो कितनों ने सही बनाया था ये बताओ, शैली क्या बनाया था, हाँ, तो आपको प्रोनाउन वाली शीट याद नहीं, अगर यह माई होता तो हर आता, माई थर्ड फॉर्म होती है ना, आई मी माई, तो शी हर हर, लेकिन फोर्थ फॉर्म है तो उधर भी फोर्थ फॉर्म आएगी, शी हर हर। अब सुनो, बैठ नीचे कर, अब अपने को इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करके देखते हैं। देखो, शी ने मी को बताया, शी कोई गर्ल है, उसने मुझे आके बताया दिस इज माइन, मान लो किसी पेन की बात हो रही है, पेन मेरा है, ये बात मैं तीसरे आदमी को कैसे बताऊंगा, उसने मुझे बताया कि, मैं ऐसे दोनों कहूंगा वो पेन मेरा है, मेरा थोड़ी ना, उसका था ना, वह पेन उसका था, ऐसे कहूंगा वह पेन उसका था, जो जो वो मेरा वर्ड यूज कर रही थी वो नीचे आते आते उसका बन गया, समझ में आया, समझ में आया अच्छे से, जो मेरा मैं बोल के संबोधित कर रहा था अब वो उसका बन चुका है। ठीक है, ही सेड टू मी, क्या करेंगे सबसे पहले, ही टोल्ड मी, कनेक्टर दैट लगाई देंगे, योर्स इज ब्लू माइन इज ग्रीन, अब योर्स किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर्स फोर्थ फॉर्म, तो मी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, माइन, क्या होती है, माइन, इस ब्लू का तो वॉस ब्लू हो ही जाएगा, टेंस चेंजेस में शायद ही कोई दिक्कत हो किसी को, वॉस ब्लू एंड भी लगा दोगे, अब वापस दो दो प्रोनाउन है तो दोनों बार चेंज होंगे, और माइन कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माइन फोर्थ फॉर्म है तो ही की फोर्थ फॉर्म, ही, हिम, हिज, हिज, ही, हिम, हिज, हिज, ये लो, ही, हिम, हिज, और इस ग्रीन का क्या हो जाएगा, वॉस ग्रीन, यहां तो कोई डाउट, अच्छा, माइन की जगह हर्ष लिख दिया, माइन की जगह हर्ष तो तब होता जब यहाँ पे शी होता, तो शी की फोर्थ फॉर्म हर्ष होती है, ही की फोर्थ फॉर्म हर्ष थोड़ा ना होती है, हिज होती है। अब सुनो इसका हिंदी ट्रांसलेशन, उसने कहा योर्स इज ब्लू, आपकी वाली नीली है, माइन इज ग्रीन, मेरी वाली हरी है, उसने क्या कहा, कोई भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी की बात हो रही है, जैसे आपकी वाली गाड़ी ग्रीन है मेरी ब्लू है, तो योर्स इज ब्लू, आपकी वाली नीली है, तो नीली किसकी है, किसकी एक्चुअली किसकी हुई, मेरी हुई ना, ही ने मुझको कहा नहीं बात, ही ने ये बात मुझको कही कि आपकी वाली नीली है, तो मेरी हुई नीली, और उसने क्या कहा मेरी वाली ग्रीन है, तो मेरी मतलब उसकी खुद की, ही की, भाई योर्स का मतलब यहाँ पे मी से है क्योंकि वो मुझसे बात कर रहा है, और माइन का मतलब यहाँ पे ही से है क्योंकि वो बोल रहा है, तो जब आप इनडायरेक्टली बोलोगे तो जो तुम्हारी वाली है वो मेरी वाली हो जाएगी और जो मेरी वाली है वो उसकी वाली हो जाएगी, समझ गए, क्लियर है, ठीक है, चलो, ही सेड टू मी दिस इज योर्स, तो ही सेड टू का टोल्ड मी, कनेक्टर दैट लगा ही दोगे, और दिस का भी दैट होगा ही होगा, ये भी आपको पता है, और इसका वॉज हो जाएगा, योर्स कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और मी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, माइन, दैट वाज माइन, ठीक है, तो ये तीन तो हो गए, चलो आगे चलो, रवि सेट टू हर, अब तो नीचे वाले तीन तो दिक्कत नहीं करेंगे आपको, रवि सेट टू हर का क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड, तीन बार दैट लगा दिया तो भैया तू एक दैट को तेरे पास ही रख ले, आओ, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, रवि के हिसाब से ही, डिड नॉट टाइप कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, हैड, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, और थर्ड फॉर्म, टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड, दिस का दैट, तो इन सारे सेंटेंस में हर प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, टेंस भी बदल रहा है, प्रोनाउन भी अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, और एडवर्ब भी चेंज अपन कर रहे हैं, सही है, राम सैड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, राम सैड का, राम सैड का तो राम सैड ही रहेगा, राम टोल्ड नहीं बनेगा, बनेगा क्या, राम, लिंक खत्म नहीं, कनेक्शन खत्म, चेंज करना पड़ेगा कनेक्शन, हाँ चलो आप, राम सैड दैट
इट कौन सा पर्सन प्रोनाउन है बताना जरा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस में बदलता है, नो चेंज। हैज बीन रेनिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में बदलता है वो, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हैज बीन रेनिंग, बोलो कृतिका क्या गलती कर दी, रेनिंग को रेन में कर दिया, ऐसा तो कुछ चेंजेस हमने सीखा ही नहीं कि रेनिंग को रेन में करो। वॉइस में आ गए आप, वॉइस में याद रह गया ना, हर चीज की थर्ड फॉर्म बनाते हैं अपन, तो वॉइस और नरेशन अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं, नहीं करना है। नहीं होगा ना, हमने एडवर्ब वाली लिस्ट में दिया है क्या कल, तो उसके अलावा जो बच गए उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो हमने दिए हैं बस उसी को चेंज करना है, वो फाइनल लिस्ट है, उससे बड़ी कोई लिस्ट नहीं है। ओके, पीटर सेड टू मी का क्या हो जाएगा, पीटर टोल्ड मी, पीटर टोल्ड मी। कनेक्टर दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड एज पर पीटर, पीटर के हिसाब से चलेगा, और पीटर ही है तो ही बन जाएगा। हैव अकम्प्लिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रही, अकम्प्लिश्ड द टास्क, फुल स्टॉप। बताओ परफेक्टली सही 6 के 6 किसी के हैं क्या, फर्स्ट गलत था, बाकी 5 सही है। कृतिका आपके कितने सही हुए, मेरे 4 सही है पूरे। पूरे 4 सही हैं। गरिमा आपके कितने सही है पूरे बताना, 4 सही है एज इट इज पूरा अच्छे से। हाँ शैली 4 सही है, मौलिक एक ही सही है, सक्षम अच्छा वैसे तो पूरे ही सही हैं, पर कुछ भी नहीं किया इसलिए सारे गलत हैं। हाँ बोलो मयंक कितने सही है, फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड, एक बार मैच भी कर लो, यही थे ना हमारे आंसर जो हमने बनाए, ऐसा नहीं कुछ चेंजेस हो, मैच कर लो यही थे। चलो ये बनाओ, ये बनाओ, चारों पांच अभी ही और कभी। बस ये डेक्लरेटिव की एक आध शीट, एक मुश्किल से यही लास्ट शीट है, और अगले शीट में 2-3 सेंटेंस हो रहे हैं, उसके बाद फिर इंटरोगेटिव जो है नेक्स्ट क्लास में। डेक्लरेटिव आज खत्म हो गए। पंडित जी ने बोला था इसको, है ना, क्यों इस टाइम में दिक्कत है तेरे को कुछ, चलो ये 2-3 सेंटेंस लिखो, 1 मिनट मेरे को कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हाँ द फॉलोइंग मंथ, द भी लगाना जरूरी होगा, ठीक है। चेंज ऑफ एडवर्ब्स की लिस्ट पढ़ के नहीं आया हो मतलब, कोई चीज आने वाली हो का मतलब है ना, कोई इंसिडेंट कह लो, या कोई एक तरीके से कोई डेट आने वाली हो, कोई इवेंट आने वाला हो, तो उसको अपन ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो आ रहा है, तो आ रहा है तो कोई इंसान थोड़ी ना जो आ रहा है, तो उसको कम ना लिख के कम ऑफ कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कम ऑफ का मतलब होता है बाहर निकल के आना, कहीं अंदर बैठा है वहां से आ गया, बाहर निकल के आ गया, तो उसकी डेट बाहर निकल के आ गई है। जैसे मान लो कि एग्जाम्स आ गए हमारे, तो इसको अपन कम ऑफ करके बुलाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट में कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ ना, 1 मिनट, मैं समझता हूँ वो तो आपकी भावनाओं को।
अपना अपना करो भाई। जल्दी जल्दी करो भाई। 9th के राक्षस आ गए। 9th वाले राक्षस आ गए, जल्दी जल्दी करो। बाहर उदम मचाएंगे वो। हो गया थोड़ा क्विक। प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म कैसे होती है ये बताओ पहले। प्रेजेंट की पास्ट फॉर्म बोलना चाह रहे हो क्या? प्रेजेंट की परफेक्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, थर्ड फॉर्म। पर ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था जिसमें प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट वहां पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। वर्ब तो वास पे ही खत्म हो गई। उपस्थित, आई एम प्रेजेंट नहीं कहते क्या? उपस्थित होना, दैट इज प्रेजेंट। चलो देखो,